तो पाकिस्तान इस वक्त भूख से बिलबिला रहा है, फिर भी आतंक आतंक चिल्ला रहा है। तो उधर अगर बात करें बांग्लादेश की, वहां भी गदर पार्ट 2 मचने वाला है। पार्ट टाइम पीएम मोहम्मद यूनुस की कुर्सी इस वक्त हिल रही है, जिससे बचने के लिए वो पैंतरे पर पैंतरे आजमा रहे हैं। बांग्लादेश की सियासत से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश की यूनुस सरकार और आर्मी आमने सामने आ गई है। चुनाव ना कराने पर आर्मी ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद पीएम मोहम्मद यूनुस ने बैठकों का दौर तेज कर दिया है। आर्मी चीफ को हटाने के लिए पीएम ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। ढाका में यूनुस समर्थक मार्च फॉर यूनुस निकालने वाले हैं ताकि सेना पर प्रेशर बनाया जा सके। आपको बता दें, पिछले साल जब बांग्लादेश हिंसा की आग में जला था, तब यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया चुना गया था। उन्हें जिम्मेदारी थी कि वो जल्द ही चुनाव कराएंगे, दिसंबर उसकी डेडलाइन थी। मगर अब यूनुस चुनाव से भाग रहे हैं। सेना और विपक्षी पार्टी उन पर प्रेशर डाल रही है। नौ महीने तक बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रहने वाले मोहम्मद यूनुस का मुश्किल वक्त शुरू हो गया है। बांग्लादेश की आर्मी ने अंतरिम सरकार को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जनता सड़क पर आ गई है। বাংলাদেশে আজকে যে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আছে তাদের অনেক ত্রুটি আছে, অনেক দুর্বলতা আছে, অনেক কিছু করার ছিল তাদের করতে পারেনি। আমরা তার সমালোচনা করছি, দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কারেকশনের চেষ্টা করছি। 9 महीने के भीतर ही बांग्लादेश के लोग मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो गए हैं। 9 महीने में ही यूनुस के खिलाफ सेना ने मोर्चा खोल दिया है। जिस बीएनपी के दम पर यूनुस खान बांग्लादेश की सरकार चलाने का ख्वाब देख रहे थे, वो भी अब मोहम्मद यूनुस के साथ नहीं है। আমরা তো ওনার পদত্যাগ চাইনি, আমরা চেয়েছিলাম একটা রোড ম্যাপ। যদি তিনি এরপরেও মনে করেন যে উনি দায়িত্ব পালন করবেন না, সেটা ওনার ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের বিষয়। সেই ক্ষেত্রে জাতি বিকল্প বেছে নেবে, कारण राष्ट्रीय व्यापार, इतना आवेगर कोनो जगह नहीं। मोहम्मद यूनुस अकेले पड़ गए। कुल मिलाकर उनके पास छात्र संगठनों का थोड़ा बहुत समर्थन बचा है, लेकिन सिर्फ छात्रों के दम पर सत्ता में बने रहना उनके लिए मुश्किल है। यूनुस ने सिंपैथी हासिल करने के लिए इस्तीफा देने वाला दांव खेला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आरोप है कि मोहम्मद यूनुस राजनीतिक फायदा उठाने के लिए पर्सनल एजेंडा चला रहे। অন্তর্বর্তী সরকারকে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতার অবস্থান বজায় রাখা দরকার, কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কোনো মহলের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করাই যেন সরকারের কর্ম পরিকল্পনার অংশ হয়ে যাচ্ছে। अगस्त में जो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सियासी पार्टियों और जनता की पहली पसंद थे, उनका ग्राफ अचानक नीचे क्यों आ गया, आपको बताते हैं। यूनुस अगर इस्तीफा देंगे तो इसकी पहली वजह है राजनीतिक असहमति और पार्टियों के बीच सियासी संघर्ष। आपसी असहमति के कारण सरकार के निर्णय ग्राउंड तक लागू नहीं हो पा रहे हैं। इससे लोगों में भारी गुस्सा है। दूसरी वजह है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं के ऊपर हमले बढ़ गए हैं। यूनुस बार बार हिंसा रोकने की बात करते रहे तो दूसरी तरफ कट्टरपंथियों को भी सपोर्ट करना जारी रखा। पहली 2 वजहों के बावजूद यूनुस की सत्ता बच सकती थी, लेकिन उन्होंने सीधे बांग्लादेश की आर्मी से ही दुश्मनी मोल ले ली। आर्मी चीफ बार बार दिसंबर में आम चुनाव कराने की बात करते रहे, लेकिन यूनुस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। वहीं म्यांमार से जुड़ी रखाइन कॉरिडोर योजना ने अंतरिम सरकार और सेना को आमने सामने ला दिया। दिसंबर में चुनाव कराने की मांग को लेकर बांग्लादेश की सियासी जमात भी सड़कों पर उतर आई है। ডিসেম্বর থেকে জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে, তার একদিনও এদিক সেদিক হওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের পক্ষ থেকে নেই। কাজে এগুলো নিয়ে অন্য ধরনের কোনো কথা বলার কোনো সুযোগ হওয়া উচিত ছিল না, কারণ বারবারই বলা হচ্ছে যে একটা সময়সীমা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন কিছু কিছু গুরু দায়িত্ব তো আছে, সেগুলো পালনের সাথেও তো মাসের একটা সম্পর্ক থাকতে পারে।
उधर मोहम्मद यूनुस बिना चुनाव कराए अगले 5 साल तक सरकार में बने रहने का प्लान बना रहे थे। यही वजह है कि अब वो आर्मी से डायरेक्ट दो हाथ करने के मूड में आ गए हैं। यूनुस अब सत्ता में बने रहने के लिए सड़कों पर ताकत दिखाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए मोहम्मद यूनुस ने नया पैंतरा आजमाया है। मोहम्मद यूनुस अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी के नेताओं के साथ उनकी अलग से मीटिंग होने वाली है। खबर तो ये भी है कि यूनुस आर्मी चीफ को हटाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इससे पहले मोहम्मद यूनुस ने एनसीपी नेता नाहिद इस्लाम से भी मीटिंग की थी। दावा किया जा रहा है कि ये दोनों मिलकर आर्मी चीफ जनरल वाकरुज्जमान को कुर्सी से हटाने की प्लानिंग बना चुके हैं। ढाका में यूनुस के समर्थक मार्च फॉर यूनुस निकाल रहे हैं। ढाका में मार्च कराकर यूनुस अपनी सियासी ताकत और लोकप्रियता दिखाना चाहते हैं। यूनुस ये सियासी ड्रामा रचकर 5 साल तक सरकार में बने रहना चाहते हैं, लेकिन आर्मी को ये मंजूर नहीं है। बांग्लादेश में भी आर्मी एक बड़ी ताकत रही है। आपको बताते हैं बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान के बारे में। वकारुज्जमान जून 2024 में बांग्लादेश के सेना प्रमुख बने। आर्मी चीफ बनने से पहले वो बांग्लादेश सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं। बांग्लादेशी आर्मी के पास 1,60,000 जवान हैं, जो अपने आर्मी चीफ के कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। बांग्लादेश के लिए अगले कुछ घंटे काफी अहम है। अगर मोहम्मद यूनुस और आर्मी चीफ के बीच टकराव जारी रहता है तो बांग्लादेश में फिर अगस्त 2024 जैसे हालात बन सकते हैं।